सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम फिर हाजिर है एक नए ज्ञान के साथ। और आज हम देखेंगे नए ज्ञान में हम पढ़ रहे थे विकारी शब्द, अविकारी शब्द। और विकारी शब्दों को जैसे मैंने बताया 4 भागों में बांटा गया: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये 4 भाग थे उसके। तो अभी हम कहाँ थे? अभी क्रिया पर थे। हम क्रिया संज्ञा पे थे। तो संज्ञा में हमने जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ ली थी। अब पढ़ रहे हैं हम जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में हम देखेंगे तो जातिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं? यार किसी विशेष समूह यानी किसी विशेष जाति का बोध होता हो, वहां पर हम उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हम कह दें जिस संज्ञा में एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्ति को बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी पूरी जाति का उसमें बोध दिखा दे जाए, पूरी जाति इसमें आ जाए तो वो क्या कहलाती है? हमारी जातिवाचक संज्ञा कहती है। जैसे लड़का, लड़की, परिवार, मनुष्य या आदमी, ये क्या कहलाते हैं? हमारे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कैसे कह दें हम लड़का, लड़के में बहुत सारे मतलब लड़के होंगे, वो बहुत सारा समूह होगा एक लड़कों का। तो लड़के हम सभी को लड़के कह सकते हैं। तो इसलिए क्या हुआ? हमारी जाति की पहचान हो रही है। लड़के भी इसी तरह है। और परिवार एक समूह है। आदमी भी सभी मतलब व्यक्तियों को हम आदमी कह सकते हैं। तो ये क्या हुआ? हमारी जाति पहचान हो रही है, हमारी एक समूह की पहचान हो रही है। तो इसलिए क्या कहते हैं? हम इसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा की पहचान हमने कुछ नाम लिख लिए हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो देखिए, पशु पक्षियों के नाम। अब जातिवाचक संज्ञा में क्या आता है? पशु पक्षियों के नामों से हमारी पहचान हो जाएगी जातिवाचक है या फिर व्यक्तिवाचक है। तो देखिए पशु पक्षियों के नाम, जैसे कि हम कहते हैं शेर, चीता, बाघ, तोता, मैना, चिड़िया, गाय, बैल, भैंस, ये सब क्या है? ये सभी जातियां हैं। मतलब एक सभी जातिवाचक संज्ञा है ये। आप देखिए शेर कह देने से, शेर बहुत सारे जंगल में शेर होंगे तो सबको शेर ही बोला जाएगा। बाघ कह देने से भी बाघ ही बोला जाएगा। तोता, बहुत सारे तोते बैठे पेड़ पर, तो क्या कहेंगे हम? तोता बैठा है, देखो तोते बैठे हैं। तो हम ऐसे कहने से हमारा क्या होगा? हमारी जाति का पता चल रहा है, हमें एक समूह का पता चल रहा है। इसलिए हमारी क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा हुई। और वस्तुओं के नाम अब आगे देखते हैं। वस्तुओं में कुर्सी, मेज, पेन, किताब, स्टूल, पेंसिल, ये सब क्या है? वस्तुओं के नाम है। ये वस्तु, जितनी भी वस्तुओं के नाम है वो सब क्या है? हमारी जातिवाचक संज्ञा में आती है। यानी उनको नाम जातिवाचक संज्ञा से आता है। अगला देखते हैं हम संबंधी और व्यवसाय का नाम। संबंधी माता, पिता, भाई, बहन, यानी जितने भी रिश्ते नाते हैं ये सब क्या है? हमारी जातिवाचक संज्ञा है। अब व्यवसाय में धोबी, लुहार, लुहार, बनिया, ये सब क्या है? हमारे एक जातिवाचक समूह है। यानी कि हमारे संबंधियों में और व्यवसायों में माता पिता, भाई बहन और धोबी, कुम्हार, लोहार, ये सब क्या है? हमारी जाति का बोध कराते हैं। हमारी एक जाति का समूह है। तो इसी से कह देने से हमारा क्या होगा? जातिवाचक की संज्ञा हो गई। इसको पहचानने से हमें पहचान हो गई ये क्या है? हमारी जातिवाचक संज्ञा है। और पद और कार्यों के नाम। अब जैसे हम कहते प्रोफेसर, फेसर, मास्टर, वकील,
और कार्यों में हम कह दे जैसे चोर, ढोंगी, ये सब क्या हमारे, ये हमारे जातिवाचक संज्ञा को दर्शाते हैं। अब आगे चलते हैं प्राकृतिक तत्वों के नाम। तो प्राकृतिक तत्वों में क्या आता है हमारा, जैसे बिजली का कड़क, बिजली, तूफान, आंधी, बारिश और वर्षा, आंधी तूफान, सुनामी लहरें, सुनामी और भूकंप, ये सब क्या है, हमारी जातिवाचक संज्ञा है। ये सभी हमारी जातिवाचक संज्ञा है। बिजली, तूफान, आंधी, वर्षा, सुनामी, भूकंप, ये सब क्या है, हमारी जाति को दर्शाती हैं, एक जाति का पता बोध कराती हैं। तो इसलिए क्या है, हमारी जातिवाचक संज्ञा है ये सब। अगर वो कह दें कि जातिवाचक संज्ञा मुख्य, यानी कि कह दे संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। अगर वो मुख्य रूप से पूछ ले तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से संज्ञा 3 प्रकार की है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, समूहवाचक है, भाववाचक है। अगर मुख्य रूप से कह दें हम तो संज्ञा 3 प्रकार की है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। अगर कह दे वो संज्ञा के प्रकार कितने हैं, संज्ञा कितने प्रकार की है, संज्ञा के कितने भाग है, तो अगर मुख्य रूप से लगता है तो संज्ञा 3 प्रकार की है। अगर मुख्य रूप से नहीं लगता तो संज्ञा 5 प्रकार की है। क्योंकि जातिवाचक संज्ञा जो है, ये जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में बांटा गया है। देखिए इसमें समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये जातिवाचक के 2 भाग हैं, यानी ये समूहवाचक और द्रव्यवाचक जातिवाचक के 2 अलग अलग भाग हैं, यानी इनको जातिवाचक में रखा गया है। अगर मुख्य रूप से पूछता है तो संज्ञा 3 प्रकार की है। अगर संज्ञा के प्रकार पूछता है, संज्ञा कितने प्रकार की है, तो संज्ञा 5 प्रकार की है। आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम। आगे चलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी सिंपल सी बात है, इसको कहने से हमें पता चल रहा है कि जिस संज्ञा में शब्द से गुण, दशा, भाव का बोध हो रहा हो, यानी जिसमें दशा भाव का बोध हो रहा हो, वो कैसी होती है, हमारी भाववाचक संज्ञा आती है। किसी में भाव निकल के आ रहा है, किसी का भाव दशा हमारी दिख रही है, तो क्या होता है हमारा, वो होगी हमारी भाववाचक संज्ञा।
किसी भी दशा में भाव का बोध होता है वहां भाववाचक संज्ञा होती है, वहां भाव। अब जैसे जैसे कहते हैं हम लड़कपन, बचपन और सुंदरता, और कहते हैं गहराई, मिठास, ये सब कहने से हमारे क्या आता है, हमें एक भाव निकल के आता है। एक मिठास कह दिया हमने तो क्या हुआ, हमारे एक भाव निकल के आ गया। अब कहते हैं मीठा, तो मीठा कहने से भाव निकल के तो नहीं आ रहा। अब कहते हैं मिठास, तो मिठास कहने से हमारा क्या हो गया, हमारा एक भाव निकल के आ गया। तो क्या हुई, हमारी भाववाचक संज्ञा हुई। जैसे पन, मिठास, गहराई, ये सब क्या है, हमारे बचपन, सुंदरता, ये क्या है, हमारे भाववाचक रूप है। यानी कहते हैं हम इसको लड़कपन, जैसा आप कहते हैं लड़कपन, मिठास, यानी लड़कपन कहते हैं। अगर कहते हैं हम मतलब खेलना, तो खेलने से क्या हमारा कोई भाव निकल के आ गया क्या। अगर हम गए से लड़कपन, यानी बचपन में देखो बच्चे में कितना लड़कपन है, बच्चा कैसे खेल रहा है, बच्चा कितना अच्छे से खेलना सीख रहा है, तो क्या हो गया, वो लड़कपन है। उसमें जो क्या हुआ, बचपन में क्या हुआ, जैसा काम है, तो हमारा क्या हुआ, वो लड़कपन हो गया। बचपन, मतलब बचपन। अगर बड़ा बच्चा है तो उसको कह दिया जाए बचपन में देखो कैसा हो रहा है, तो उसको अपना बचपन याद आ गया, तो क्या हुआ, हमारा भाव निकल के आ गया ऐसा। और सुंदरता, अगर कहते सुंदर, सुंदर कहने से कोई भाव नहीं निकल कर रहा, सुंदरता देखो कितनी सुंदरता आ रही है, फूलों को देखने से हमारे कितनी सुंदरता फैल गई है। तो ऐसा कह देने से क्या होगा, एक भाव निकल के आ जाएगा, हमारा एक भाव हमें पता चल जाएगा। देखिए भाववाचक संज्ञा में भाववाचक संज्ञा में कुछ प्रत्यय लगने से भाव का मतलब भाव का बोध हो जाता है। जैसा कि हम कहते हैं पा, पन, आहट, पापन, वट, ता, ई, और आस, आव, आव, इमा, तुआ, इमा, तुआ, ये सब कह देने से हमारा क्या होता है, एक कुछ प्रत्यय है, ये प्रत्यय अगर शब्द के अंत में लग जाए तो वो क्या हो जाता है, हमारा उससे भाव निकल के आ जाता है। जैसे कहते हैं हम बुढ़ापा, ये कहते हैं हम, पा लगाया हमने तो बना दिया हमने बुढ़ापा। बचपन, ये पन लगाने से हमने अंत में लग गया पन, तो बचपन एक भाव निकल के आ गया हमारा बचपन। आहट, अब कहते हैं झल्लाहट, कहते हैं हम झल्लाहट, चिकनाहट,
ये सब कह देने से क्या हो गया हमारा, एक प्रत्यय लगने से हमारा एक शब्द निकल के आ गया, एक भाव निकल के आ गया। अब कहते बट, अब जैसे कहते हैं हम सुंदरता, बनावट, बनावट, और कहते हैं मिठास, और हम कहते हैं सुंदरता, और कहते हैं नारीत्व, नारीत्व, सतीत्व, ये इनको कहने से हमारा क्या हुआ, एक भाव निकल के आ गया। जैसे आप कह दिया हमने नारी, नारी कह दिया हमने, नारी तो लगा दिया, तो क्या हो गया नारीत्व, नारीत्व का मतलब एक पूरी पहचान उसके निकल के आ गई, नारीत्व का उसका चरित्र कैसा है, कैसा मतलब उसका बिहेव है, उससे उसका पता चल गया नारीत्व कहने से। सतीत्व कहने से भी ऐसे उसका पता चला कि वो उसके अंदर क्या भाव है। तो ये सब थे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत प्रत्यय से जो बने हमारे शब्द हैं। तो कुछ शब्दों से, इन कुछ प्रत्यय को लगाने से हमारे भाव निकल के आ जाते हैं। अब जैसे मैं कह दूं कि लंबा, उसे कह दूं मैं लंबाई, लंबाई, और कह दूं हम उसे सरलता, मधुरता, सरलता, मधुरता, लड़कपन, बचपन, मानवता, नारीत्व, बुढ़ापा, ऐश्वर्य, और लंबाई, मिठास, सरलता, मधुरता, सुंदरता, स्वतंत्रता, मोटापन, पतलापन, ये सब क्या है हमारे। और उतराई, सजावट, कहावत, झल्लाट, चुनाव, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे भाववाचक संज्ञा के कुछ शब्द हैं। यानी उनसे भाव निकल कर आ जाता, हमें पता चल जाता है इस शब्द को कहने से कैसा भाव निकल के आ रहा है और कैसा नहीं निकल के आ रहा है। तो इसलिए भाववाचक संज्ञा का पहचान हमें हो जाती है। आगे चलते हैं हम समूहवाचक संज्ञा की तरफ। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा जैसा कि आपको पता ही होगा, समूह के कह देने से जहां अनेक वस्तुओं या किसी प्राणी को समूह का बोध होता है, वहां क्या होता है हमारा समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। यानी किसी प्राणी या अथवा समूह का एक बोध नजर आ जाता है हमें, एक समूह का पता चल जाए, बहुत ज्यादा बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो तो उसमें क्या होगा, एक समूह इकट्ठा होगा, तो उसे क्या कहेंगे हम, एक समूहवाचक संज्ञा कहेंगे हम उसे। इसे सिर्फ गिना जा सकता, तोला नहीं जा सकता, इसे गिना जा सकता है, उसे तोला नहीं जा सकता। जहां अनेक वस्तुओं या प्राणी, वस्तुओं समूह देखने को मिलता हो, को मिलता हो, वहां समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे परिवार, इसे गिना जा सकता है, तोला नहीं जा सकता। यानी इसको गिना जा सकता है, तोला नहीं जा सकता। जैसे मैं कह दूं, जैसे परिवार, मेला, और
संगठन, संगठन और बाजार, सभा, सेना, दल और समिति, झुंड, कुल, गुच्छा, ये सब क्या है हमारे, यानी परिवार के कह देने से, अब परिवार में बहुत सारे लोग हैं तो हमारा क्या होगा, एक समूह होगा, पति पत्नी यानी कि बहू बेटे, ये सब बच्चे, सब घर में क्या होगा, एक समूह की तरह होगा, एक समूह होगा। मेला में बहुत सारी भीड़ होती है तो इसलिए एक वहाँ भी एक समूह है। संगठन में कई सारे लोगों का बनाया जाता है, संगठन में इसलिए समूह है। बाजार में बहुत सारी भीड़ होती है, वहाँ भी संगठन होता है। सभा तो आपने देखी होगी, सभा में बहुत सारी मतलब बहुत सारी भीड़ होती है। सेना, सेना में बहुत सारी मतलब सैनिक होते हैं। दल, दल में बहुत सारे लोग होते हैं। समिति, समिति भी एक, समिति भी कई सारे लोगों को मिलाकर गठन किया जाता है। समिति का भी झुंड में भी कई सारे हाथियों का झुंड यानी कि शेरों का झुंड, सभी जानवरों का झुंड। कुल, एक परिवारों को मिलाकर एक बहुत सारे मतलब कई सारे परिवारों को एक जगह मिला दिया जाए, वो क्या हो जाता है, हमारा कुल हो जाता है। और गुच्छा, जैसे हम कहते हैं अंगूरों का गुच्छा, अंगूरों के गुच्छे में बहुत सारे अंगूर होते हैं तो इसलिए एक क्या हुआ, एक समूह हो गया वो। तो क्या इसमें क्या हुआ, हमारा समूहवाचक संज्ञा, इनको देखने से आपको पता चलेगा कि समूहवाचक संज्ञा अब हम नहीं भूलेंगे। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। अब आगे चलते हैं हम। अगर इनमें से आ जाए कोई भी, समूह, दल, सेना, संगठन या गुच्छा, इनमें तो कोई सी भी आपको आ जाए देखने को, तो आप क्या कहेंगे, इसमें समूहवाचक संज्ञा फटाक से बताएंगे। अब आगे आती है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा को मापा तोला जा सकता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा को मापा तोला जा सकता है, इसे गिना नहीं जा सकता, इसे गिना नहीं जा सकता, इसे मापा तोला जा सकता है, इसे इसके वजन किया जा सकता है, इसका तोला जा सकता है, तो इसलिए इसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहा गया है। जैसे क्या, जैसे पानी, दूध, दही, पनीर और तेल, पेट्रोल, सोना, चांदी और अनेक सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो द्रव्य हैं, जो जिनको हम गिन नहीं सकते, उनको तोल सकते हैं सिर्फ। तो ऐसे ही हमारे क्या होता है, हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। तेजाब बीसी में आता है। अगर आपसे इनमें से कोई सा भी पूछ लिया जाए, आपसे कह दिया जाए कि अगर तेल को दे दिया ये क्या द्रव्यवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है या फिर जातिवाचक संज्ञा, तो आपको बताना होगा ये क्या है, हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। इनकी जान, इनमें से आपको पहचान होगी होगी कि ये क्या है, तो इन्हीं के समझने से आपको समझ में आ गया होगा। और भी आप कहीं मतलब देख सकते हैं यूट्यूब पर भी, और भी बुक में भी इनके और उदाहरण मिल सकते हैं आपको देखने से। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और क्या क्या उदाहरण है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मुझे भी अच्छे से